दोस्तों जब कभी भी ड्रोन, काउंटर ड्रोन, लॉइटनिंग मुनिशन, इस तरह की चीजों के बारे में जब हम लोग जानते सुनते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे सामने इजराइल आता है। क्योंकि इजराइल ने इस तरह के हथियार कुछ इस लेवल के बनाए हैं कि वो विश्व विख्यात हो चुके हैं और उन्होंने अलग अलग युद्धों में बहुत बढ़िया परिणाम देते हुए युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। अगर बात की जाए इजराइल के लॉइटनिंग म्यूनिशन की, जिसे कि आत्मघाती हमलावर ड्रोन भी कहा जाता है, जो कि अपने आप को लक्ष्य से टकराकर उस लक्ष्य के साथ साथ अपने आप को भी खत्म कर देता है, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमने देखा आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में। अजरबैजान ने काफी मात्रा में इजराइल से इस तरह के लॉइटनिंग म्यूनिशन खरीद रखे थे और इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आर्मेनिया के खिलाफ किया और बहुत जमकर तबाही मचाई। वैसे नाम केवल टर्किश ड्रोन्स का ही हुआ, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी बैकिंग इजराइल के इन्हीं ड्रोन्स की थी। अब भारत भी अपनी आवश्यकता के अनुसार इस तरह के लॉइटनिंग म्यूनिशन इजराइल से खरीदता आ रहा है। यानी जो भी हमलावर ड्रोन हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक बड़ी मात्रा हम लोग इजराइल से खरीदते हैं। लेकिन इजराइल की अब इसी संपूर्ण निर्भरता को खत्म करने जा रहा है टाटा डिफेंस। जी हाँ, टाटा डिफेंस ने दरअसल इस तरह का एक लॉइटनिंग म्यूनिशन बनाया है और कल के ही दिन इसका परीक्षण किया गया है पोखरण में और यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है। आइए आज इस वीडियो में इस लॉइटनिंग म्यूनिशन के बारे में जानते हैं किस तरह से ये भारतीय सेनाओं के लिए रामबाण हथियार साबित होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत जल्द हमारी फोर्सेस को ये सौंप दिए जाएंगे। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पोखरण में गुरुवार को ALS-50 लॉइटनिंग म्यूनिशन को टेस्ट किया है और ये टेस्ट 100% सफल भी रहा है। अब ये जो ALS-50 है ये एक ऑटोनोमस ड्रोन है जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। यानी जिस तरह से हेलीकॉप्टर या फिर F-35 करता है, ठीक उसी तरह की ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। इस पोखरण के टेस्ट से पहले इसे इस साल की शुरुआत में लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड पर भी टेस्ट किया गया। उस दौरान भी इसने काफी ऊंचाई पर और काफी लंबी दूरी का एंड्योरेंस देते हुए अपने टेस्ट को 100% सफलता के साथ पूरा किया। तो कहने का मतलब ये हमारे सशस्त्र बलों की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और इसी वजह से इन्हें बहुत जल्द बड़ी मात्रा में एक्वायर किया जाएगा हमारे सशस्त्र बलों के लिए। बताया जाता है कि ALS-50 काफी लंबी दूरी तक सफर करता है और सफर के दौरान ये किसी क्वाडकॉप्टर की तरह उड़ान भरता है। बताया जाता है कि इसके फिक्स्ड विंग है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। अब इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है यानी इसकी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, तो बताया जाता है कि इसी कारण से ये किसी भी जहाज से, किसी भी पहाड़ से छोटे जंगल में जहां पर छोटी सी जगह आपको मिल रही है इस ड्रोन के लिए, इस ड्रोन को रखने के लिए, एग्जैक्टली वहां से आप इसे प्रॉपर लैंड और टेक ऑफ करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई सकरी सी घाटी हो वहां से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब भारतीय फोर्सेस के रिक्वायरमेंट के आधार पर ही इसे डिजाइन किया गया है, क्योंकि लद्दाख वाला जो इलाका है हम जानते हैं कि पहाड़ी वाला इलाका है, वहां पर ज्यादा सपाट जमीनें नहीं है कि इसके लिए कोई प्रॉपर लैंडिंग और टेक ऑफ की व्यवस्था की जाए। जब जहां चाहा वहां से आप इसे टेक ऑफ और लैंड करवा सके, इसी आधार पर इसे डिजाइन किया गया है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे हमारी फोर्सेस के लिए। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन काफी सटीकता से मार करता है और जो आपने टारगेट इसमें सेट कर दिया उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में ये सफल होता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम है, तो ये दुश्मनों की एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह की नजर में भी बड़ी मुश्किल से ही आएगा। कहने का मतलब अगर आपने दाग दिया तो ये फिर बिल्कुल इफेक्टिव साबित हो गई आपके लिए। दुश्मनों की कोई कमांड पोस्ट हो, कोई मिसाइल लॉन्चर हो या फिर दुश्मनों के अन्य कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो, उन्हें ये बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसे हम हमारी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के आधार पर रेंज कम ज्यादा कर सकते हैं, पेलोड कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी अगर आपने फुल पेलोड के साथ इसे उड़ाया तो फिर ये रेंज कम देगा, लेकिन अगर आपको रेंज ज्यादा चाहिए तो पेलोड कम कर दीजिए तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये हर तरह से सूटेबल है हमारी फोर्सेस के लिए। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाना है, यानी इन्हें और ज्यादा हाइब्रिड बनाया जाएगा फ्यूचर वॉरफेयर के लिए। और साथ ही साथ इन्हीं ड्रोन्स को लेकर स्वॉर्म ड्रोन्स भी तैयार किए जाएंगे। यानी इस तरह के ALS-50 कई सारी मात्रा में एक साथ दुश्मनों की ओर बढ़ेंगे और झुंड में अटैक करेंगे, जिस तरह का सिस्टम स्वॉर्म ड्रोन्स में होता है। खैर अभी इसके AI सिस्टम को तैयार करने और इसे स्वॉर्म ड्रोन्स की तरह इस्तेमाल करने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन इंडिविजुअली अगर बात की जाए तो ये इस समय पूरी तरह से रेडी है हमारी फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए। बहुत जल्द बड़ी मात्रा में इन्हें इंडक्ट किया जाएगा हमारी तीनों ही फोर्सेस के लिए। तो कहने का मतलब इजराइल की निर्भरता यहाँ पर टाटा डिफेंस ने समाप्त कर दी है। यकीनन ये भारत के लिए किसी भी युद्ध की परिस्थिति में गेम चेंजर साबित होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।